हाय दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दया से अच्छा ही हूँ। डेट की बात करें तो आज 1 जून सन 2020 है। दोस्तों, अभी जैसे ही कुछ दिन पहले मैंने मेरे YouTube चैनल पर इंग्लिश की स्पोकन क्लासेज देना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग उसमें सब्सक्राइबर्स भी बने। थैंक यू वेरी मच, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे व्यूज़ भी आने लगे। मेरी हर एक वीडियो पर काफ़ी व्यूज़ आने लगे, काफ़ी वॉच टाइम भी आने लगा। लोगों ने उसे बार बार देखा, उसे सुना। लेकिन जैसे ही मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज ना देकर मैं एकेडमिक और बेसिक क्लासेज जो स्टूडेंट्स के लिए है, 10th के लिए, 12th के लिए, 8th के लिए, या जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश में लेकिन उनका बेसिक बहुत कमज़ोर है, उनके लिए मैं टेंसेज क्लासेस दूंगा या और बेसिक क्लासेस दूंगा। तो लोगों ने किनारा कर लिया। ना तो कोई इस पर व्यूज आने लगे और ना ही लोगों ने उसे देखना शुरू किया। ऐसा क्यों? दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर हम टेंसेज पार्ट की बात करें तो मेरा अनुभव ये है कि उसमें 12th के जो बच्चे हैं, जो 12वीं के बच्चे हैं, वो भी टेंसेज में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। वो एक वाक्य दे दो तो उसकी इंग्लिश नहीं बना सकते, इंग्लिश का वाक्य दे दो तो उसकी हिंदी नहीं कर सकते। और 11th का भी यही हाल है। रही बात 10th क्लास की, रही बात 10वीं क्लास की। 10वीं क्लास में तो वैसे भी उनके कोर्स में टेंसेज जो है वो 4 नंबर के आते हैं। वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आते हैं। और उनका यदि टेंसेज पार्ट मजबूत है तो सारी वो चीज़ें उसी से सोल्व करते हैं। तो जो मैं ये इसमें अभी यूट्यूब चैनल पर जो टेंसेज पढ़ा रहा हूँ, मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से, जैसे बच्चा कुछ भी नहीं जानता। और आप उसमें देखिए कि वो चीज़ें छठी से लेकर छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक बहुत फ़ायदा करेंगी और करती भी हैं। इट वर्क्स वंडर्स। और 12वीं के अलावा और भी कई, जैसे आप जैसे लोग हैं, बड़े लोग हैं, यदि उनकी भी इंग्लिश बहुत वीक है उनको भी फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, आपके मन में लालच, मैं समझता हूँ कि स्पोकन की क्लासेस दी जाएं, कुछ कुछ बड़ी चीज़ें दी जाएं। बड़ी चीज़ें और बड़े सपने सभी के होते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें छोटी चीज़ें आना भी चाहिए। तो अब मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि यदि आप ना भी देखें तो आपके परिवार में जो बच्चे हैं वो वैसे भी आजकल मोबाइल पर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। टिकटॉक है, पबजी खेलना है, सॉन्ग्स है। तो आप उनमें एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए कि आप सर के जो टेंसेज पढ़ा रहे हैं आप पढ़िए। और इतने इजी वे में पढ़ाए जा रहे हैं, इतने इजी वे में कि कोई भी समझ सकता है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड। और आप उनसे कहिए कि आप उसे पढ़िए और फिर मैं कोई वाक्य बनवाऊंगा। मैं एक टेंस को करीब 2 पार्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक पार्ट में वो पूरा नहीं हो पाता। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड,
अभी ऐसे भी टेंसेज आएंगे जो काफ़ी बड़े हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उनमें काफ़ी कुछ होता है। और हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, अगर हम बात करें तो वो टेंसेज ऐसे हैं 3-3 या 4-4 पार्ट्स में भी पढ़ाए जा सकते हैं, 25-25 मिनट से आधा घंटा के बना के ना, इतनी बारीकी से कि आप उसको समझते जाएं। तो ये जो मेरा टेंसेज पढ़ाना है, इसमें आपके उच्चारण का भी सुधार होगा, आपके प्रोनाउंसिएशन का भी सुधार होगा, क्योंकि मैं हर वाक्य को बोलकर बताऊंगा और फील करके और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। सो ऑब्वियसली यू वुड बी बेनिफिटेड, आपको बेनिफिट होगा इससे। ऐसा होता है कि जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो कोर्स की बहुत मारामारी रहती है, कोर्स पूरा कराना है, जो जो चीज़ें हैं उसमें। जैसे हम 12th की बात करें, उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच है, अब सॉरी रिपोर्टेड स्पीच तो 10th में होती है, रिपोर्ट राइटिंग मिलता जुलता है ना, तो वो 10th में रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल है, स्पीच अलग से है, और लेटर हैं, अनसीन पैसेज है, नोट मेकिंग का पैसेज है, और एडवर्टाइजमेंट्स हैं, नोटिसेज, इनविटेशन, आर्ग्यूमेंट्स, सीवी बनाना है। तो ये इतना, और साथ में लेसन्स हैं, बुक्स हैं, और इतनी कोर्स की मारामारी रहती है। 10वीं में भी ऐसे ही। तो ये जो बेसिक है वो बहुत कमज़ोर पहले से ही हमारे विद्यार्थियों का है, और संस्था प्रधानों की ये मांग आती रहती है कि सर बच्चों का बेसिक करवाओ, बेसिक, लेकिन कोर्स पूरा कराना होता है तो बेसिक का हम समय नहीं निकाल पाते। स्टार्ट किया फिर सोचते हैं छोड़ यार, कोर्स भी पूरा कराना है। इस वजह से आजकल जैसे ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैं टेंसेज पढ़ा रहा हूं, प्लीज़ आप अपने बच्चों से कहिएगा, उसमें से सीखें और खुद आप क्वेश्चन पुटअप करें उनसे। और कभी कभी मैं भी इस तरह से एक लाइव क्लासेज लेकर, और मैं भी उसमें सेशन चलाऊंगा, और आप उसमें एक तरह से टेस्ट हो जाएगा, हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा कि बच्चे ने कितना गेट किया है। और मेरी वीडियो पर जो भी कोई देखे, अगर उसे अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू कमेंट में, आप उस यूट्यूब चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें अच्छी लगी, हमें नहीं लगी, आप ये सुधार करें, हमारे बच्चे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग फॉर यू। अदरवाइज मैं कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा फैकल्टी नहीं कि मैं यूट्यूब पर इस तरह से पढ़ाऊँ। लेकिन एक चीज़ और मैं नोटिस की है मैंने, कि लोग कचरा बेच रहे हैं, लोग वेस्टेज को बेच रहे हैं, और वो इतना बिक रहा है, लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, हम तो काम की चीज़ दे रहे हैं आपको। तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे टेंसेज पार्ट को देखिएगा। टेंसेज भी चलते रहेंगे, इसके साथ साथ 10th की और ग्रामर है वो भी चलेगी, 12th की ग्रामर और है वो भी चलेगी, और लेसन्स भी उनके चलेंगे, 10th के लेसन्स भी चलेंगे, 8th के भी चलेंगे, सारी चीज़ें चलती रहेंगी इंग्लिश की। इसी में और भी आपको साथ में जो स्पोकन की चीज़ें बीच बीच में हैं, और बेसिक चीज़ें हैं जो टेंसेज से अलावा हैं, टेंसेज के अलावा हैं जो सदाबहार चीज़ें हैं, हर वक्त हमारे काम आती हैं, वो चीज़ें भी चलेंगी। तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट कीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइएगा। करनावल इंग्लिश क्लब, आपका चाहता मुख्तियार सिंह। डेट एक बार फिर से ध्यान दिला दूँ, 1 जून सन 2020। नाइस मीटिंग यू।